Hi everyone. So welcome back to my YouTube channel JEE NEET for the JEE and NEET aspirants. So in the today's session, I will talk about once again a very important topic that is nothing but significant figures. Okay. Now, first of all, try to understand what do you mean by this significant figure? What do you mean by significant figure? Significant figures. So the significance figures are nothing but these are the digits in particular number that which carry the meaningful and the precise information. Significant figures are the digits in a number that carry meaningful and precise information. Okay. सपोज आपने एक मेजरमेंट ली, उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा. जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपने किसी मेजरमेंट में लिए होंगे वो उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करेगा. सपोज इफ यू हैव टेकन large number of significant figure after the decimal places, so that means it is basically tells about the accuracy. So larger will be the accuracy. तो हम लिख सकते हैं larger the number of significant figure, larger the number of significant figure which is obtained in any particular measurement in a measurement, larger will be the accuracy. Larger will be the accuracy. Larger will be the accuracy. Okay. तो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए मैं बहुत सारे रूल्स से डिस्कस करूंगा, जिन रूल्स की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे और इस पर्टिकुलर नंबर में कितनी सिग्निफिकेंस डिजिट्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स you have to keep in mind. So rules for determining significant figure. Significance figures. Okay. So the first rule is rule number 1. All the non-zero digit are significant. All the non-zero digit are significant. किसी भी नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएगी. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं 3872 कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 4. 53261 कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5. सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 5. लेट अस सपोज अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया है 223.5, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3. ओके. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएंगी. ये है हमारा पहला रूल. दूसरा रूल, रूल नंबर 2, जीरो appearing between non-zero digits are significant. Non-zero digits are significant. Okay. जैसे कि एग्जाम्पल में 5000 and then 2. So how many significance figure will be 5? Why? 3 will be the 0 and these two are another non-zero digit.
तो कोई भी जीरो अगर अपीयर हो रही हैं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर की जाएंगी। जैसे कि 30.8, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 1.506, इसमें भी जीरो जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। देन अगेन इट विल बी 4। ओके ओके, सो रूल नंबर 3 क्या है? तो रूल नंबर 3 है all the leading zeros are insignificant। इसका मतलब क्या है? जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जितनी भी जीरोस होंगी नॉन जीरो डिजिट से पहले, वो सारी की सारी इनसिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएंगी। तो हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करेंगे नॉन जीरो डिजिट। जैसे कि 0.023, यहाँ सिर्फ दो ही डिजिट ऐसी हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। रिमेनिंग all the zeros which is coming before the non-zero digit is considered as a insignificant। एक और एग्जांपल समझते हैं, 0.00073, तो ये कितनी हो जाएंगी? अगेन दो। 0.563, जीरो भी एक इनसिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा है तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है? फोर्थ रूल, all the trailing zeros, मतलब जितनी भी जीरोस पीछे से होंगी, ऑल द ट्रेलिंग जीरो, जितनी भी जीरोस एंड में हैं, जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट in any number are significant। ओके, तो जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस होंगी किसी पर्टिकुलर नंबर में, ओके, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कंसिडर की जाएंगी। इन नंबर आर सिग्निफिकेंट with decimal point are significant with decimal point एग्जाम्पल क्या है? 1.300, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। 5230.0, इसमें कितनी हो जाएंगी? 5। 223.2000, तो यहाँ पर टोटल मिला के 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस हैं किसी भी नंबर में, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारा एक फिफ्थ रूल है, all the trailing zeros in a number without decimal point are not significant with the decimal point you have to consider the significant, without decimal point they are not significant, that means it is a insignificant। जैसे कि 01020, तो आप यहां देखेंगे 01020, सो 102, ये जीरो तो कंसिडर होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में है, तो ये तीन तो हैं, लीडिंग वाला कंसिडर नहीं होगा, और रिमेनिंग 20 इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारी जो बन के आएंगी वो आएंगी 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 00235, और यहाँ पर एक और जीरो ले लेते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? अगेन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। रूल नंबर 6, what is rule number 6? The changing the unit, it doesn't change the number of significant digit, that means
किसी पर्टिकुलर नंबर में अगर उसकी यूनिट मेंशन है, अगर आप उसकी यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजिंग द यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे कि 5.02 सेंटीमीटर लिखा है और 5.02 मीटर मान लो, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 502 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट पे चेंजेस नहीं आए। और लास्ट रूल, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, द नंबर ऑफ significant digit, number of significant digit does not depend on, does not depend on the system of unit, on the system of unit, and it also does not change the, it also does not change with scientific notation, scientific notation, scientific notation। जैसे कि 45 into 10 to the power of 4, it is a one notation. I can write in the form of 415 into 10 to the power of 3. So now the next thing is, suppose if you do the addition, multiplication, division, subtraction, तो उनमें significant figures को कैसे calculate किया जाए। So significant figures in calculation, in calculation, okay। तो उनमें भी, उनके लिए भी दो रूल्स हैं, और उसके बाद हम किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1 इज, इन एडिशन, या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, number of decimal places, number of decimal place in the results should be equal to, should be equal to the number of decimal place, decimal place of that term which contain, which contain less number of decimal places, which contain less number of decimal places, less number of decimal places। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी दो नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो भी रिजल्ट में जो आप मेंशन करेंगे, वो किसके बराबर होगा, उस नंबर के बराबर होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 25.327 में से 13.4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 11.927 होगा। बट सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में आप उसको कैसे मेंशन करेंगे, 11.9। क्यों हमने एक डेसिमल प्लेसेस तक लिया, क्योंकि सेकंड वाला जो नंबर है उसमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक की नंबर है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.9। कि सेकंड टर्म जो है वो कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ, लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। फाइन। उसके बाद हम रूल नंबर 2 पे जाते हैं, और रूल नंबर 2,
मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, the number of significant figure in the product or in the product and quotient is same as the smallest number of significant figure in any one of the factor, यदि आप किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी प्रोडक्ट और क्वोशंट में, वो किसके बराबर होंगी? उस नंबर के बराबर होंगी जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 2.2, एक एग्जांपल लेते हैं, 2.2 को 12.32 से मल्टीप्लाई करें तो 27.104 अराउंड आंसर आएगा। लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो कहाँ, किस सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना है? जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उस फैक्टर को लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27.1। क्यों हमने एक डेसिमल प्लेसेस तक लिया? क्योंकि इन दोनों फैक्टर में से जो पहला फैक्टर है उसमें एक ही डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू, एक ही डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करनी है किसी नंबर में। अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें सिग्निफिकेंट का रोल क्या है और कैसे आप उसके फाइनल रिजल्ट को मेंशन करेंगे,